नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों फाइनली हम आज हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर के 500 MCQs यानी प्रश्न कंप्लीट करने जा रहे हैं। संपूर्ण व्याकरण का एक कंसेप्ट था। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसके पहले क्लासेज और इसके संपूर्ण आपके 500 MCQs देखना है, प्रश्नों की सीरीज देखना है। यहाँ पे बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, आई कार्ड पे आएगा तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हमारा टारगेट है एक सरकारी नौकरी। जी हाँ, फ्री नोट्स एवं PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। फ्री नोट्स मटेरियल आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आइए प्रश्न पर शुरू करते हैं। और प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में आँखों से कौन सा कारक है? हम आँखों से देखते हैं, से देखते हैं तो से क्या होता है? करण कारक होता है। जी हाँ, क्या होता है? करण से। क्या होता है? करण से। तो हम आँखों से देखते हैं तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा शब्द वचन से प्रभावित न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो वचन से प्रभावित ही नहीं होता, सदैव यह दोस्तों न होकर क्या सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ, तो ये आपका दर्शन जो शब्द है दोस्तों, यह वचन से प्रभावित नहीं होता, न होकर सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बोलते हैं ना, चलो आज दर्शन करने चलते हैं, चलो आज इनके दर्शन करते हैं। ठीक है, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 10 व्यक्ति हो, दर्शन को दर्शन ही बोला जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, इनमें से ऐसा वाक्य बताइए जिसमें आपके मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो वह वाक्य है आपका पहला ऑप्शन, आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है। आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है, यह मध्यम पुरुष यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गायें दूध देती हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों गायें दूध देती हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वर्तमान काल है और सामान्य सत्य वाक्य है। जी हाँ, गाय दूध देती हैं तो वर्तमान में हो जाएगा। ये ऐसा होता, गाय दूध देती थी तो ये क्या हो जाएगा? भूतकाल पर हो जाता। या गाय दूध देगी तो आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान में। लेकिन गाय दूध देती हैं तो वर्तमान काल और सामान्य सत्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राजन शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? दोस्तों राजन शब्द का जो स्त्रीलिंग, राजन क्या है? एक पुरुष शब्द है, पुरुषार्थ शब्द है। लेकिन अगर इसी का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तो राजन का राज्ञी होगा। जी हाँ, ना ही रानी, ना राजिन, ना राजनी होगा, राइट होगा। राजन का स्त्रीलिंग राज्ञी होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राजा का रानी होगा दोस्तों। और यह शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, को और के लिए कारक के चिन्ह हैं। जी हाँ, को के लिए कारक के चिन्ह कौन है? तो संप्रदान कारक। संप्रदान को के लिए कारक होता है दोस्तों। संप्रदान को के लिए कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह को और के संप्रदान कारक के हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि आगरा का बहुवचन होता है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आगरा का बहुवचन क्या होता है? तो बहुवचन आगरा का होता ही नहीं है दोस्तों, आगरा को आगरा ही बोला जाता है, क्योंकि आगरा का किला जो है या आगरा एक ही है। जब एक ही कोई चीज़ होती है उसको बहुवचन में क्या बोल सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो एक ही चीज़ है, यह आगरा स्थान है, तो इसके बहुवचन नहीं बोल सकते हैं। अब लाल किला है तो लाल किला को क्या बोलेंगे? लाल किला ही बोलेंगे, क्योंकि और उस प्रकार के किले है ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं ऑप्शन। तो आगरा का बहुवचन नहीं होता है दोस्तों, ये नोट कर लेना है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके माइंड को चेक करते हैं। जी हाँ, कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? ये STT एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग में आता है? तो पुल्लिंग वाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ये आपके एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के शब्द। तो कौन सा पुल्लिंग है? तो नेत्र जो शब्द है यह पुल्लिंग में आता है, सभी लोग नोट कर लेंगे। नेत्र जो शब्द है यह पुल्लिंग में आता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि बहुवचन कहते हैं। दोस्तों बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वाक्यों या वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध होता है वो आपका क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। एक से अधिक वाक्यों और वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो वह आपका बहुवचन कहलाता है। और अगला प्रश्न है, कौन एक वचन है? प्राण, दर्शन, प्रेम, हस्ताक्षर। तो एक वचन में आएगा प्रेम। जी हाँ, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये सभी आपके एक वचन नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रेम है ये आपका एक वचन में आएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी STT एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? ऐसा सर्वनाम का नाम बताइए जो आपका प्रश्नवाचक में आता हो। तो किसने, जी हाँ, ये ऐसा सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक में आएगा। किसने कहते हैं ना, किसने किया, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? जी हाँ, ऐसे वाक्य का नाम बताइए जिसमें आप लोगों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो। तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, इसमें क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चय है, यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसलिए यह आपका वाक्य है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ग्रेड फर्स्ट शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऐसा में आपका सी आता है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। इसमें संबंधवाचक का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी में जैसे आपका दिया है, आप जो करो सो थोड़ा है, इसमें संबंधवाचक किया गया है। और बात करेंगे अगले की कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, इसमें भी संबंधवाचक का प्रयोग किया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें भी है। लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें कोई संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न पूछा जा रहा है कि महीप स्वावलंबी छात्र है। महीप एक छात्र का नाम है जो वह स्वावलंबी, कैसा छात्र है? स्वावलंबी छात्र है। उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन से सर्वनाम है? तो निज जातवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक है और संबंधवाचक, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मेरे प्यारे मैथ शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी करें दिल से करें, दिल से पढ़ाई करें। जो दिल से करते हैं दिमाग में जाता है, जो चीज़ दिमाग में आती है, माइंड में आती है, IQ लेवल आपका हाई होता है, तो आपको एक सरकारी सीट जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अब अशुद्ध की बात करते हैं। अभी तक आपने पहचाना है प्रश्नों पर, अब इस प्रश्न पर पहचानना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इसमें शुद्ध है। उसने मुझे कहा, इसमें भी शुद्ध है। जिसने भी खाया है, सराहा है, इसने भी शुद्ध है। लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसमें इस वाक्य में बी ऑप्शन के वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और अगला प्रश्न यह है कि किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए, कौन में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कैसे में है, क्या में है। लेकिन तुम जो शब्द है इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या था। तो कंग्रेचुलेसन सभी मेरे प्यारे मित्रों को, सभी जायसवाल परिवार के शिक्षक बंधुओं को, सभी प्यारे मेरे दोस्त और सभी भाई बहनों को 500 हमने हिंदी ग्रामर के ऑल कंसेप्ट के प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट कड़ी में आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। जी हाँ, उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम आएगा? तो उसमें सर्वनाम आएगा संबंधवाचक। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ है, इसमें कैसा आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। और अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम क्या है? वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ, वह स्वतः जान जाएगा, इसमें आपका जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे आएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है
कि कौन सा समूह है जो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। तो प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह हमें देखना है। देखिए, किसकी, तुम, क्या, इसमें तुम आपका प्रश्नवाचक नहीं है, वह, उसकी, हम, इसमें भी नहीं है। प्रश्नवाचक समूह बताना है दोस्तों। तो देखेंगे आपका जिसे, जैसा, हमारा, ये इसमें आपका नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन देखेंगे। जी हाँ, डी ऑप्शन देखिए एक बार, कौन, किसे, कब। हाँ, कहते हैं ना, इसने कौन किया होगा, किसने किया, किसे किया, कब किया होगा, ये तीनों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है आपके। जी हाँ, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न तो बस यही पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हो, तो यह आपका कौन, क्या, किसने, ये सभी समूह आप लोग देखेंगे प्रश्नवाचक समूह है दोस्तों। और एक KVS 2016 में पूछा गया प्रश्न है सभी आपके। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही 2019 में पूछा गया प्रश्न था कि यह समस्या में आप ही हल कर लूँगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए। रेखांकित पद आप है और इस पद का सर्वनाम भेद बताना है, तो निजवाचक है। आप मतलब क्या हो, आपका अर्थ क्या होगा, निजवाचक मतलब यह है कि आपका अर्थ बताइए। ठीक है, यह समस्या मैं, यह कह सकते अपने आप हल कर लूंगा, तो यहाँ पर आप ही हल कर लूंगा, इसका जो सर्वनाम भेद होगा निजवाचक होगा, यानी स्वयं के लिए बोल रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। कमरे में कोई हंस रहा है, वाक्य में सर्वनाम होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कमरे में कोई हंस रहा है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, कोई भी हंस रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जी हाँ, यह STT एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ हो। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ हो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। तो रेखांकित जो शब्द में क्या दिया गया, कोई। अब कोई का अर्थ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये भी है। शायद कमरे में कोई छिपा हो, तो कोई छिपा हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई कन्फर्म नहीं है, कोई यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई छिपा हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा, कोई कन्फर्म नहीं है दोस्तों। और अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है आप लोगों से मात्र कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो आप डी ऑप्शन देखेंगे कि आप गांव से कब आए। जी हाँ, आप गांव से कब आए, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयुक्त हुआ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। अब इसमें पहचानना है कि ऐसा विकल्प बताइए दोस्तों जिसमें सभी सर्वनाम आपके पुरुषवाची हों। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर कि हम, तुम, वे, ए, वे, मैं, ये सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाची। हम, तुम, ए, वे, मैं, ये सभी पुरुषवाची है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं, कोई ना कोई जो शब्द है आपका पुरुषवाची सर्वनाम नहीं है, लेकिन पहले ऑप्शन में आपके सभी पुरुषवाची सर्वनाम है। और अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है आप लोगों से, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। जी हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में है, आप देखेंगे डी ऑप्शन। तोते पाँव पसारिए जेती लंबी तैर सैर, क्या है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शौर, इसमें क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जी हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम आपके डी में आएगा। तेते पाँव पसारिए यानी जितना पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर यानी जितनी लंबी आपकी सौर हो उतने ही लंबे पाँव पसारना चाहिए। तो ये आपका संबंधवाचक में आ जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे सर्वनाम हैं। वे सर्वनाम है यानी कि सर्वनाम अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम जो हैं अन्य पुरुष और पुरुषवाचक जो होते हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। जी हाँ, और अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है और यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न यानी CTET में पूछा गया प्रश्न था। क्या पूछा गया था दोस्तों कि कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती यानी TT एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, तो किसने जो लिखा है इसमें जो सर्वनाम लिखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो अनिश्चयवाचक में क्या आता है, कोई, यानी कोई भी हो सकता है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यही पहचान है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, कोई। और अगला प्रश्न एक और आपके लिए
एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए दे रहे हैं दोस्तों। आपको पता है प्रत्येक सेट पर, प्रत्येक वीडियो पर 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो सोएगा वह खोएगा। जी हाँ, जो सोएगा वह खोएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे यह अच्छा है, वह नहीं है, आप क्या कर रहे हो, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो ऑप्शन में ही देखेंगे डिफरेंट है, जो सोएगा वह खोएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आ जाता है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन, ये सभी 500 MCQs के जो प्रैक्टिस सेट था, इसके साथ अभी खत्म नहीं होने वाला है। अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी तक ये कंसेप्ट से क्वेश्चन थे, अब आपको बताना है, आपका अब अपना स्कोर बताना है कि आपने अभी तक कितना प्रिपरेशन किया है। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह प्रैक्टिस सेट रहेगा। अब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि आप लोग कितने स्कोर कर पाते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप खुश हो, आपका परिवार खुश हो, लाजवाब हो, उम्दा हो, स्वस्थ रहें और स्वच्छता बनाए रहें। दोस्तों ये भी आपके शिक्षा जगत का चैनल है, ये सबका परिवार है, ये भी एक परिवार है। तो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम।